नमस्ते प्रिय छात्र, कैसे हैं आप सब। बहुत अंतराल के बाद, समय के बाद हम मिल रहे हैं। व्यस्तताओं के कारण हिंदी के वीडियो कम बने हैं, तो अब हम थोड़ी जल्दी से ही ये पूरे करेंगे। कच्छ की सैर दूसरा पाठ है। इसके लेखक है हरेश धोलकिया। कच्छ निवासी हरेश धोलकिया अध्यापक थे। शिक्षकत्व आपकी पहचान बन गई है। पूर्व राष्ट्रपति श्री APJ अब्दुल कलाम के बहुचर्चित विंग्स ऑफ फायर पुस्तक का आपने गुजराती भाषा में अनुवाद अगन पंख शीर्षक से किया है। शिक्षण कार्य के आपके अनुभव, संशोधनात्मक लेखन कार्य तथा पत्रकारित्व आपके लेखन के क्षेत्र है। कच्छ मित्र में आप सुरखाब स्तंभ अंतर्गत लिखते हैं। आपका सर्जन कार्य अंगदनो पग, 400% आनंद तथा शिक्षण संबंधी गुजराती साहित्य लोकप्रिय, अर्थात ये हमारे गुजरात के हैं। प्रस्तुत इकाई में आपने कच्छ का परिचय कराने का प्रयास किया है, जिसमें कच्छ एवं उसके इर्द गिर्द के दर्शनीय स्थानों का परिचय कराया है। इस इकाई में अपनी संस्कृति का आदर, अपनी विरासत का संरक्षण, देश प्रेम आदि मूल्यों को विकसित किया गया है। यहाँ आपकी रचना कच्छ यात्रा का भावानुवाद प्रस्तुत है। तो ये जो कच्छ की सैर है वो साहित्य का यात्रा वृत्त है, वो प्रकार है। यात्रा का वर्णन किया गया। यहाँ विद्यार्थी मित्रों, आपको एक काम करना है, अपने हाथ में पेंसिल लेकर बैठना है और कच्छ में जितने भी स्थल आते हैं उस पर आपको नीचे अंडरलाइन बनानी है, बराबर है। विशाल भारत में अनेक दर्शनीय प्रांत है, सबका अपना महत्व एवं सौंदर्य है। गुजरात उनमें से एक अनूठा राज्य है। गुजरात का एक विशिष्ट जिला है कच्छ, जो गुजरात का अत्यंत रमणीय प्रदेश है। यात्रियों के लिए कच्छ आकर्षण का केंद्र है। इसका पौराणिक महत्व भी कम नहीं। अनेक दर्शनीय स्थानों के वैविध्य के कारण इसे म्यूजियम माने संग्रहालय कह सकते हैं। अब दूसरे पन्ने पर आते हैं। कच्छ में प्रवेश करते ही हमें रेगिस्तान के दो भाग देखने को मिलते हैं, बराबर है। आप अंडरलाइन करना, एक छोटा रेगिस्तान और दूसरा बड़ा रेगिस्तान। इन दोनों में रेगिस्तान जैसा कोई लक्षण नहीं दिखाई देता। रेगिस्तान एटले रण, रेत कहीं नजर नहीं आती, अतः यह अनूठा रेगिस्तान है। शाम ख्याली, अंडरलाइन करना बच्चों। शाम ख्याली को हम कच्छ का प्रवेश द्वार कह सकते हैं। कच्छ की यात्रा यहीं से आरंभ होती है। यहाँ से उत्तर दिशा की ओर यात्रा का प्रारंभ होता है। रापर से धौलावीरा पहुँचते ही हमारी प्राचीन संस्कृति मोहेंजोदड़ो का स्मरण हो जाता है। यह स्थान 5000 वर्ष के अवशेषों का अंग है। इस प्राचीन नगरी के दर्शन से ही हम चकित रह जाते हैं। हमें प्राचीनता में आधुनिकता के दर्शन होते हैं, अर्थात हमारी जो संस्कृति थी, पुराने जो हमारे अवशेष हैं, वो हमें मोहेंजोदड़ो जो स्थल है वहाँ बीच में आता है और वहाँ से हमारे जो प्राचीनतम संस्कृति है उसके दर्शन हमें होते हैं। ये देखने लायक स्थल है। शाम ख्याली से पश्चिम की यात्रा करते भचाऊ नजर आता है, जो बड़ा गांव है जैसे नगर। यहाँ से गांधीधाम औद्योगिक कारखानों का शहर है। यहाँ सिंधी प्रजा पाकिस्तान से आकर स्थायी हुई है। जब हमारे देश का बंटवारा हुआ था, आपने गद्दर फिल्म देखी होगी, जब जिनको पाकिस्तान में जाना है वो पाकिस्तान चला जाए, जिसको इंडिया में भारत में रहना है वो भारत में रहे। उस समय जो सिंधी प्रजा थी, कई सिंधी प्रजा, वो पाकिस्तान से आकर यहाँ स्थायी हो गई है। गांधीधाम आदिपुर तथा गोपालपुरी उद्योग के कारण विकसित दिखाई देते हैं। आदिपुर में गांधी स्मृति तथा पास ही कंडला बंदरगाह का बड़ा महत्व है, अर्थात आपने सुना होगा कि कंडला है वो बड़ा सा बंदर है, तो ये कच्छ में ही है। कंडला का विकास यहाँ की प्रजा के लिए महत्वपूर्ण है। कंडला से दक्षिण की ओर भद्रेश्वर अति प्राचीन जैन यात्रा धाम है।
संगमरमर, संगमरमर माने आरस, जिसे गुजराती में हम आरस कहते हैं। संगमरमर से बना 2500 वर्ष पुराना जिनालय भूकंप से खंडित हुआ, उसके पुनर्निर्माण का कार्य जोरों से चल रहा है। इसे आधुनिकता का स्पर्श मिला है। मुंद्रा शहर तहसील मुख्यालय भी है। तहसील माने मामलतदार कचेरी, तहसील माने मामलतदार, मामलतदार कचेरी होय एने तहसील मुख्यालय कहवाय हिंदी में। मुंद्रा शहर तहसील मुख्यालय भी है। यहाँ अनेक उद्योगों के कारण विकास की दिशा खुली है। समुद्र के किनारे बंदरगाह विकसित हुआ है। यहाँ कुछ प्राचीन इमारतें हैं। समुद्र के किनारे तटीय यात्रा करते हुए हम मांडवी पहुँचे। मांडवी अति सुंदर बंदरगाह है, बड़ा प्राचीन नगर है। यह शहर राजा के महल, पवनचक्कियों तथा समुद्र तट के कारण अधिक दर्शनीय बन पड़ा है। यहाँ VRTI ग्राम्य संस्था है। 72 जिनालय माने देरासर, 72 माने 72, 72 72 जिनालय है। पास ही बिदड़ा गांव में अंतर्राष्ट्रीय अस्पताल है। मांडवी से आगे चलते हुए डुमरा, कोठीरा, सुगरी और जखो महत्वपूर्ण गांव है, जिनों का प्राधान्य यहाँ नजर आता है। नलिया शहर तहसील का केंद्र है। यहाँ वायुसेना का मुख्य अड्डा है। अर्थात आपने सुना होगा कि गुजरात में सबसे ज़्यादा ठंड कहाँ पड़ती है, तो नलिया में होती है सबसे ज़्यादा ठंड। वहाँ वायुसेना है ना जो हमारी, उसका मुख्य अड्डा भी नलिया में है। नलिया से 1 घंटे की यात्रा करने के बाद नारायण सरोवर, जो आपने सुना होगा कि वहाँ पर जो हमारे पितृ होते हैं उनकी पूजा विधि के लिए लोग नारायण सरोवर जाते हैं। नलिया से 1 घंटे की यात्रा करने के बाद नारायण सरोवर अति प्राचीन पौराणिक धार्मिक स्थान आता है। इस स्थान को रामायण काल का माना जाता है। वहाँ कोटेश्वर नामक दर्शनीय मंदिर है जहाँ से रावण गुजरा था। यह पूरे भारत का प्राचीन स्थान माना जाता है। सूर्योदय और सूर्यास्त दर्शन यहाँ का बड़ा आकर्षण है। नारायण सरोवर से आगे की यात्रा में लखपत आता है, जो अति प्राचीन स्थल है। गुरु नानक की चरण रज से पावन इस भूमि पर गुरुद्वारा है। एक समय का समृद्ध शहर आज जीर्णावस्था में होते हुए भी दर्शनीय है। अर्थात जीर्णावस्था એટલે जर्जरित થઈ ગયું। भूकंप आया था तब पूरा कच्छ, सबसे ज़्यादा गुजरात में जो असर है भूकंप की वो कच्छ में ही हुई थी, क्योंकि कच्छ ही उसका केंद्र बिंदु था भूकंप का। इसलिए जो 2001 में जो भूकंप आया था, 2001 में जो भूकंप आया था उसकी ज़्यादा से ज़्यादा असर कच्छ में हुई थी और पूरा कच्छ शहर ध्वस्त हो गया था। और आज कई 20 सालों के बाद वह शहर, वह पूरा जो ज़िला है कच्छ ज़िला, वो पूरा खड़ा हो गया है अच्छी तरीके से। अर्थात आज हम उसी कच्छ की बात करते हैं। यहाँ एक किला है, उसके बगल में प्रांधो खनिज संपत्ति के लिए प्रसिद्ध है। साथ ही वहाँ खनिज संपत्ति मिलती है प्रांध्रो में। साथ ही विद्युत निर्माण का यह केंद्र है। लखपत से मध्य कच्छ की ओर बढ़ने पर हाजी पीर मुसलमानों के लिए श्रद्धा का केंद्र आता है। यहाँ पीर की मजार है, मजार माने दरगाह। रेगिस्तान की झांकी यहाँ से होती है। रास्ते में माता का मठ नामक धार्मिक स्थान है। यहाँ नवरात्रि के पर्व पर लोग पद यात्रा करते हुए श्रद्धा भाव से दर्शनार्थ आते हैं। आगे नखत्राणा प्राकृतिक नज़रों का केंद्र बना है। रास्ते में चक्षपुरेश्वर मंदिर, वांढाय जैसे मनोहारी प्राचीन स्थान है। अर्थात बच्चों, आपने देखा कि कच्छ में है वो मुस्लिम धर्म के लिए भी विख्यात है, प्रसिद्ध है। यहाँ माता का मठ भी है, यहाँ गुरुद्वारा भी है, हमारे हिंदू मंदिर भी है। अर्थात सर्वधर्म धर्म संभाव का जो एक भाव है वो हम कच्छ में देख सकते हैं। अब कच्छ का मुख्य केंद्र भुज, कच्छ भुज हम बोलते हैं ना साथ में, कच्छ भुज। भुज आते ही उसके वैभव का परिचय होता है। आईना महल, प्राग महल, टावर, स्वामीनारायण मंदिर, हिल गार्डन, जैसे हमारे यहाँ पील गार्डन है वैसे वहाँ हिल गार्डन है। हमीरसर तालाब, भुजिया पहाड़, लोक संग्रहालय, विश्वविद्यालय आदि के दर्शन
करके हम आनंद ले सकते हैं। सन 2001 के भूचाल माने भूकंप ने इसे खंडित किया, तो लोगों ने उसे नए स्वरूप में पुनः निर्माण करके और सुंदर शहर बना दिया। भुज से उत्तर दिशा की ओर खावड़ा में काला डूंगर है। पहाड़ पर चढ़कर रेगिस्तान की झांकी करना एक अनूठा अनुभव है। सरकार एवं स्थानीय जनता द्वारा रणोत्सव, आपको पता होगा कि रणोत्सव का यहाँ बहुत महत्व है और वह पूरे भारत में प्रसिद्ध है। कच्छ का रणोत्सव, रणोत्सव का आयोजन होता है। देश भर से लोग यहाँ आते हैं। सफ़ेद रेगिस्तान को देखना एक आनंददायी घटना है। भुज से अंजार भी जाया जाता है। आगे बढ़ते हुए सृजन नाम की संस्था, यहाँ की प्रजा हस्तकला का परिचय होता है। जैसल तोरल की जो हम गुजराती पिक्चर भी आया हुआ है, जैसल तोरल, उसकी समाधि भी कच्छ में आई हुई है। स्मृति में मंदिर बना है जो ऐतिहासिक स्थान है। यहाँ से आदिपुर तथा गांधीधाम जा सकते हैं। सूरजबारी नामक स्थान से हमारी कच्छ की यात्रा पूर्ण होती है, जो अविस्मरणीय स्मृतियाँ छोड़ जाती हैं। कहा जाता है कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। अर्थात मेरे प्रिय छात्र, जब कभी भी आपको जीवन में घूमने का कोई मौका मिले तो आप कच्छ में ज़रूर घूमने जाना। कच्छ गुजरात का गौरव है और दुनिया भर के लोगों के लिए किसी भी मौसम में दर्शनीय आकर्षण का केंद्र है। अनुवादक है महेश भाई उपाध्याय। ये हिंदी में महेश भाई उपाध्याय ने यह पूरा इस इकाई का हिंदी में अनुवाद किया है, जिसने लिखा है हरेश दौलकिया ने गुजराती में। बराबर है बच्चों, ये इकाई आप पूरी शांति से एक बार पढ़ लेना। इसके स्वाध्याय के फोटोग्राफ्स मैं आपको ग्रुप में भेज दूंगी। ओके, चलिए बच्चों, मिलते हैं फिर आगे की इकाई में। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए।